नमस्कार। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं ग्रहों का स्वभाव और स्थिर कारक तत्व। इसके विषय में हम आज सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य का अगर हम यहाँ पर सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य का जो स्वभाव होता है वो गर्म होता है। सूर्य का स्वभाव जो होता है वो गर्म होता है, इगोस्टिक होता है, जलन होती है, और व्यक्ति आत्म विश्वासी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सूर्य जो है वह गर्म ग्रह है। इसके अंदर ईगो, जलन, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट और यह व्यक्ति के जिसके कुंडली में प्रथम भाव में होता है, जिस व्यक्ति के कुंडली में यह सूर्य प्रथम भाव में होता है, यह सूर्य का प्रभाव होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वह इगोस्टिक होगा, उसको जलन बहुत जल्दी होती है, पद प्रतिष्ठा वाला होता है, आत्मसम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं होती हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य के कारक यानी कि स्थिर कारक ग्रह की, तो सूर्य जो है वह स्थिर कारक है आपका हेल्थ का। सूर्य आपका हेल्थ, नेम फेम का कारक है। सूर्य आपका पद प्रतिष्ठा और पिता, सरकार, पिता का, सरकार का और आपका जीवन में मिलने वाली प्रसिद्धि का। प्रसिद्धि का कारक होता है। यानी कि अगर हम कुंडली की बात कर लें तो सूर्य जो है कुंडली में आपका प्रथम भाव का कारक होता है। और चलिए, तो मैं आपको जो है कुंडली के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। मैं यहाँ पर कुंडली ड्रॉ कर रहा हूँ। सूर्य देखिए यहाँ का कारक होता है, प्रथम भाव का कारक सूर्य आपका। सूर्य जो होता है वो आपका दसम भाव का कारक होता है। तो सूर्य इन दो भावों का कारक होता है, साथ ही आपका सूर्य यहाँ का भी कारक होता है, नाइन्थ भाव का। सूर्य आपका इन तीन भावों का कारक होता है।
यहाँ पर प्रथम भाव में आपका हेल्थ को लेकर के नेम फेम का कारक होता है, आपका प्रसिद्धि का कारक होता है। 9th हाउस में आपके पिता का कारक होता है, प्रसिद्धि का कारक होता है। और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपके पिता, गवर्नमेंट और आपके द्वारा किए गए कर्म से उत्पन्न प्रतिष्ठा का कारक होता है, राजनीति का कारक होता है। अब सूर्य के बाद में हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा का सबसे पहली बात कर लेते हैं नेचर की। तो चंद्रमा जो है यह एक जलीय यानी कि जल तत्व का ग्रह है, यानी कि जल तत्व राशि प्लेनेट है, जिसकी वजह से जातक जो है चंद्रमा वाला व्यक्ति मनुष्य भी होता है, सुंदर होता है। या कहें कि 2 शब्दों में मैं अगर इसको कहूँ तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य भी होता है, कोमल हृदय होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, जिनका चंद्रमा लग्न में होता है। चंद्रमा की कारक तत्व की बात करें तो चंद्रमा आपके यहाँ 4th भाव का कारक होता है। चंद्रमा जिसके कारण चंद्रमा माता, मन और हृदय का कारक होता है, यानी कि आपकी भावनाओं का कारक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल भी एक गर्म ग्रह है और मंगल के अंदर क्या है, मंगल सेनापति है। और मंगल सेनापति होने के कारण इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके मंगल का प्रभाव या कहें कि मंगल जो है लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति का जो नेचर है वह बहुत ही तेज होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति झगड़ालू टाइप के भी होते हैं, इनके अंदर साहस पराक्रम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम कहें कि जिनके लग्न में मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, इनके अंदर फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है। और एक ही शब्द में अगर मैं इसको कहूँ तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति क्रोधी टाइप होते हैं। छोटी सी बात पर तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। मंगल यानी कि लक्ष्मण जैसा स्वरूप, यानी कि स्वभाव। मंगल की बात कर लें तो मंगल जो है, मंगल के कारक तत्व की अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है एक तो 6ठे भाव का कारक तत्व लेकर के चलता है। मंगल आपके 6ठे भाव का कारक तत्व लेकर चलता है, 3रे भाव का कारक तत्व लेकर के चलता है। मंगल आपके 8म भाव का कारक तत्व लेकर चलता है। तो मंगल आपके इन 3 भावों का कारक तत्व लिए हुए है। मंगल यानी कि 3रे भाव का कारक तत्व लेकर चलता है छोटे भाई का। यहाँ पर छोटा भाई, संघर्ष, और यहाँ का 6ठा भाव का जो कारक है, यहाँ पर अगर हम कारक तत्व की बात करें तो 6ठे भाव में मंगल झगड़े का, झगड़ा यानी कि लड़ाई, झगड़े का कारक तत्व लेकर चलता है। 8म भाव में चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना को लेकर के चलता है, यानी कि चोट दुर्घटना का कारक होता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो है, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि मंगल यहाँ का कारक होता है और 6ठा भाव कर्ज का भी कारक है, इसलिए यहाँ पर मंगल कर्ज का भी कारक माना जाता है।
अब मंगल के बाद में हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की अगर बात करें तो बुध क्या है, कुंडली में राजकुमार, जिसको हम कहते हैं बुद्धि, बुध को। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि जिनका बुध लग्न में होता है, यानी कि यहाँ पर या कहें कि बुध का प्रभाव होता है लग्न पर, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बातूनी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप करने वाले, बिजनेस माइंडेड होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं। यानी कि एक ही शब्द में अगर हम कहें तो ऐसे व्यक्ति जिनका बुध लग्न में होता है, यानी कि आपके प्रथम भाव में आपके व्यक्तित्व पर बुध का प्रभाव होगा, तो ऐसे व्यक्ति बातूनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़ाकू होते हैं। लेकिन पढ़ाकू और वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बातूनी बहुत होते हैं। अब बुध की बात कर लें भैया। बुध जो है ना, कहाँ का कारक तत्व लिए है, यानी कि कारक ग्रह कहाँ का है और किस चीज़ का कारक माना जाता है, स्थिर कारक क्या है इसके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुध जो है वो आपके दूसरे भाव का कारक होता है। बुध आपके तीसरे भाव का कारक तत्व लिए होता है। बुध आपके पंचम का, बुध आपके सप्तम का, और बुध आपके दसम भाव का कारक तत्व लेकर के चलता है। दूसरे भाव में हमने बुध को बताया कि बुध यहाँ का स्थिर कारक है, तो यहाँ पर बुध जो होता है दूसरे भाव में वह आपके वाणी का कारक होता है। तीसरे भाव में आपके बुध कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का, और छोटी बहन, छोटी बहन, बेटी, बुआ के साथ ही छोटे, इनका कारक होता है। और यहाँ पंचम की बात कर लें तो पंचम भाव में जो है बुध आपके बुद्धि का, यानी कि स्मरण शक्ति का कारक होता है, और आपकी पढ़ाई का कारक होता है, शिक्षा का। सप्तम भाव में बुध हमने लिखा है यहाँ पर पार्टनर शिप का कारक माना जाता है। और दसम भाव में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दसम भाव में बुध आपके व्यापार का कारक माना जाता है। तो बुध जो होता है वह आपकी वाणी, कम्युनिकेशन, छोटी बहन, बुद्धि, शिक्षा, पार्टनरशिप, व्यापार का कारक माना जाता है। अब इसके बाद में हम बुध के बाद गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु के विषय में जानते हैं। गुरु किन किन भाव का कारक तत्व लेकर के चलता है, और बुध का जो नेचर होता है वह गुरु का बुध का तो करा दिए हैं, अब गुरु का कराना है। अब गुरु की बात कर लें तो गुरु के विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पूर्व जो है गुरु को हम यहाँ पर कारक तत्व के रूप में लिख देते हैं। गुरु गुरु
यहाँ पर गुरु, 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 गुरु। अब आप देखिए गुरु का स्वभाव। गुरु जो होता है वह ज्ञान है। जिन व्यक्तियों का गुरु लग्न में होता है या गुरु का प्रभाव लग्न पर होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं, या कहें कि पढ़ने लिखने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, फैमिली ओरिएंट होते हैं। इसके साथ ही गुरु की अगर हम बात करें तो लाभप्रद होते हैं, यानी कि अपने लाभ के विषय में सोचने वाले। अगर एक ही शब्द में मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सीधा सा बोलें धार्मिक। और भाग्यशाली। जिनका गुरु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, भाग्यशाली होता है। सिंपल। क्योंकि हम बेसिक ज्योतिष सीख रहे हैं, साथ ही यानी कि छोटी छोटी चीज़ें बेसिक तौर पर सीख रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जा रहे ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु जो है आपके दूसरे भाव में कारक तत्व क्या लेकर के बैठा हुआ है। तो गुरु को दूसरे भाव का कारक आपका फैमिली का माना है। दूसरे भाव में आपका गुरु फैमिली का कारक है, धन का कारक है। गुरु जो है चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी का कारक है। गुरु पंचम भाव में आपके संतान का कारक है, संतान और शिक्षा। हालांकि शिक्षा का यहाँ पर हमें बुद्ध को दे दिया है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। गुरु को सप्तम भाव की बात कर लें तो गुरु को सप्तम भाव में हमारा जो है विवाह का कारक माना जाता है। विवाह और पति का कारक माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का कारक माना जाता है गुरु को। गुरु को 9th हाउस में भाग्य का कारक माना जाता है और उच्च शिक्षा का कारक माना गया है। गुरु को 11वें भाव में कारक तत्व लिया गया है। तो गुरु जो है आपका लाभ, प्रॉफिट का कारक माना जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में मैं अगर बात करूं तो गुरु ग्रह जो है कुंडली में सर्वोपरि है। एकमात्र गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको इस कुंडली के अंदर सबसे अधिक भावों के अंदर कारक तत्व प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों का गुरु पीड़ित हो जाता है उनकी जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र के विषय में जानेंगे, शुक्र का नेचर और उसका स्थिर कारक तत्व। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा शुक्र की। तो शुक्र जो है उसका प्रभाव आपके लग्न पर हो या लग्न में स्थित हो, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? कला प्रिय। कला प्रिय होता है, भोग प्रिय होता है, और ऐसा व्यक्ति
सजने संवरने का शौकीन होता है। यानी कि जिन व्यक्तियों का, अगर मैं इसमें जो है ना सिंपल भाषा में अगर बात कर लूँ तो देखिए शुक्र क्या है, भोग है, विलासिता है, धन है, ये सारी चीज़ें शुक्र से आती हैं। लेकिन अगर हम दो शब्दों में बात करें कि शुक्र वाला व्यक्ति जो है वह कैसा होता है, तो सीधा सा सिंपल भाषा में आपको बताएं तो आप कहेंगे भोगवादी। ऐसे व्यक्ति भोगवादी होते हैं, कला प्रिय होते हैं। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र जो होता है वो आपके दूसरे भाव का कारक होता है। शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव का कारक होता है। शुक्र आपके पंचम भाव और शुक्र आपके सप्तम भाव का कारक होता है। तो यहाँ पर जो है शुक्र जो बात करें शुक्र की, तो शुक्र इन भावों के कारक तत्व तो लेकर के चलता है। शुक्र दूसरे भाव में कारक किस चीज का है, धन का। शुक्र चतुर्थ भाव में कारक किसका है, वाहन का। शुक्र दूसरे भाव में जैसे हमने धन का बताया, लग्जरी का बताया, रत्न आदि का। शुक्र पंचम भाव में प्रेम का कारक है और सप्तम भाव में शुक्र संबंध का, संबंधों का कारक है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसमें शुक्र जो है पति की कुंडली में पत्नी का कारक है। तो कह सकते हैं कि शुक्र जो यहाँ पर सप्तम भाव का कारक हमने बताया है, यह शुक्र जो है वह सप्तम भाव यानी कि एक दूसरे यानी कि पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध का कारक है, उनके बीच का संबंधों का कारक है। अब इसके बाद में हम शुक्र के बाद में शनि की बात करेंगे। और जानिए, अब शनि की बात कर ले। जिन व्यक्तियों का शनि से प्रभावित होता है नेचर, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होते हैं, गंभीर होते हैं, आलसी होते हैं, चिंताशील होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो शनि का यहाँ पर यानी कि आपके प्रथम भाव में बैठना, यह शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होना व्यक्ति को हार्ड वर्किंग, गंभीर, आलसी, चिंताशील बना देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अगर एक ही शब्द में कहें तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि भैया आप जो है ना बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के हो, यानी कि आप धीरे धीरे कार्य करते हैं, या कहें कि आप गंभीर हैं, किसी भी चीज को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गंभीर होता है। अब बात कर लेते हैं कारक। अब यहाँ पर बात करें कारक की, तो देखिए शनि जो कारक होता है वह आपके छठे भाव का कारक माना जाता है, अष्टम का कारक माना जाता है। और शनि जो होता है आपके दसम भाव का कारक होता है। शनि आपके एकादश भाव का कारक होता है
और शनि आपके द्वादश भाव का कारक होता है। अब कहेंगे कि भैया शनि जो है छठे भाव में किस चीज का कारक है, किस विषय वस्तु का कारक है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि यानी कि जो हमने लिखा हुआ है, यानी कि छठे भाव में किस चीज का कारक होता है, तो रोग का कारक होता है, रोग कारक। और शनि जो होता है वो कर्ज का भी कारक होता है, दुख का भी कारक जो है शनि होता है। शनि अष्टम भाव में कष्ट का कारक होता है, आयु का कारक होता है। शनि दसम भाव में आपके कर्म का कारक होता है, चाहे वह आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कर्म, हर कर्म का कारक होता है शनि। शनि नौकरी का भी कारक है। अब यहाँ शनि जो है एकादश भाव में किस चीज का कारक है, इनकम, आपकी आय का। और 12वें भाव में शनि जो होता है वो क्या है, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ खर्च का कारक माना जाता है। व्यर्थ खर्च हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब का कारक जो है शनि को द्वादश स्थान में माना गया है। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु के विषय में बात कर लें तो राहु क्या है, राहु जो होता है ना, यह एक छाया ग्रह होता है। राहु छाया ग्रह होने की वजह से यह मायावी है, यानी कि इसका सिर है, और सिर जो है वो ऐसा है कि व्यक्ति रूप बदलने वाला। तो राहु क्या है, एक जादूगर। तो ऐसे व्यक्ति जिनका लग्न में राहु होता है, या फिर कहें कि राहु का प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व पर, ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं। इनको समझ पाना किसी भी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। यह रूप बदलने में माहिर होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहु जो है वह माइंड है, बुद्धि है। तो यह व्यक्ति चतुर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, लेकिन रहस्यमय इतने होते हैं कि इनके चेहरे को पढ़ना या इनकी किसी भी चीज से आप आंकलन नहीं कर सकते कि सही क्या है, क्योंकि राहु एक रहस्यमय प्लेनेट है। चलिए, एक लाइन में अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमय नेचर के होते हैं, जिनके व्यक्तित्व को समझ पाना समुद्र के समान है। जैसे समुद्र की गहराई नापना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे ही इनके व्यक्तित्व को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। हालांकि यहाँ पर हम धोखा और ये इसका वो नहीं करेंगे कि ऐसे व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं। वो आप खुद से समझ सकते हैं कि राहु क्या है, छलावा, धोखा, भ्रम, ये सब। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु किन चीज़ों का यानी कि किन भावों को कारक तत्व लेकर के चलता है। तो राहु जो है तीसरे भाव का कारक, राहु होता है आपके अष्टम भाव का कारक यहाँ का, और राहु होता है आपके 12वें भाव का कारक। तीसरे भाव में कारक किस चीज का है, ऑनलाइन। ऑनलाइन चीजों का कारक है। अष्टम भाव में राहु किस चीज का कारक है, रहस्यमयी चीजों का। रहस्यमय चीजों का कारक होता है राहु यहाँ पर।
जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं। राहु आपके पंचम का भी कारक होता है, यहाँ का जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ों का। राहु जो होता है 12वें भाव का कारक होता है, जो कि विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, और जेल का कारक होता है। साथ ही राहु यहाँ पर बैठा हुआ खर्च का भी कारक माना जाता है। खर्च यानी कि आपके फालतू के खर्चे। तो यहाँ पर आपने इसको समझा राहु को। अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु दानव ग्रहों की श्रेणी में आता है और केतु देव ग्रहों की श्रेणी में आता है। इस चीज को आप याद रखें। दोनों एक दूसरे से एंटी क्लॉक हैं, हमेशा आमने सामने रहते हैं। अब केतु की बात करें तो केतु क्या है? केतु का प्रभाव की बात कर लेते हैं पहले। केतु का प्रभाव वाला व्यक्ति कैसा होता है? जिसको किसी से कोई मतलब नहीं। केतु क्या है? धड़। केतु आपका धड़ है। अब धड़ जिसके पास सिर नहीं है, वो वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? जो कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर दें। ये जिद्दी भी होती हैं, क्योंकि केतु जो होता है मंगल के समान होता है, जिस कारण इनके अंदर जिद बहुत ज़्यादा होती है। यह बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करते हैं। लेकिन इनके पास में क्या है? धड़। और धड़ के अंदर क्या होता है? दिल। तो यह व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं, दिल से सोचने वाले होते हैं। इसलिए यह व्यक्ति जो होते हैं, यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि रहस्यमयी होते हैं। इनके अंदर वह पावर होती है कि यह किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को समझ जाते हैं, फीलिंग्स को समझ जाते हैं। केतु वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है, योगी टाइप होता है। योगी जैसा स्वरूप होता है इनका व्यक्तित्व। जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। इन्हें सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं ये। तो इनका नेचर का आपको समझ में आ गया केतु का। केतु की बात करें तो केतु जो होता है वह आपके 9th भाव का कारक होता है। केतु जो है आपके 6ठे भाव का कारक होता है। अब इन दो भावों का कारक होता है केतु। केतु 6ठे भाव में मतभेद। केतु मतभेद का कारक होता है। और यहाँ पर केतु उन्नति का और आध्यात्मिकता का। कारक माना जाता है। केतु को अलगाव का भी कारक कहते हैं, जो कि केतु 12वें भाव का भी कारक माना जाता है, जो कि हमारा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का भी कारक है केतु। मोक्ष, अलगाव, यानी कि दूरियां, इनका भी कारक है केतु। तो यहाँ पर आपने सभी ग्रहों का नेचर और उनका व्यक्तित्व के साथ साथ आपने यह समझा कि ग्रह किस भाव के कारक हैं और
किस भाव में किस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि कारक तत्व लेकर के चल रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यह जो कुंडली है इसमें ग्रहों के साथ साथ आपके भाव काम कर रहे हैं, जो कि मैं अपने पिछली वीडियोज के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि भाव से हम विचार करते हैं, घटना कौन कराता है, यानी कि आपके ग्रह। और केतु को अगर हम यहाँ पर लें तो आप देखते हैं उन्नति का कारक हमने इसमें लिखा हुआ है। जिन व्यक्तियों की उन्नति नहीं होती है या उन्नति नहीं हो रही है, जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें परेशानियां आ रही हैं, वह केतु की वजह से। कहीं ना कहीं केतु आपका कुंडली में कमज़ोर है, पीड़ित है, परेशानी में है। इसीलिए आपके जीवन में अधिकतर क्या आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। आप अपने जीवन में क्या नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भाग्य साथ दे रहा है लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है किसी भी कार्य में। आध्यात्मिकता ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो इसका आप समझ गए होंगे, मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है, केतु खराब है, सीधा सा है। लेकिन खैर इसको जो है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम आपको जो सहज और सरल ज्योतिष हमारा टॉपिक है उसी के माध्यम से हम बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं। यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी ना देकर, बहुत कठिन जानकारी ना देकर, बेसिक तौर पर सिंपल जानकारियाँ आपको हम अपने अध्यायों के माध्यम से कंटिन्यू ऐसे ही देते रहेंगे। और पूरा जब हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यह वाला, उसके बाद अपने अन्य एडवांस कोर्स में बाकी आपका अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह भी आपके बहुत ही काम की है। ये सारी जानकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।